मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9 साहित्य सागर चैप्टर 1 साखी। चैप्टर 1 जो है वो है साखी। साखी जो है वो कबीरदास के द्वारा रचित है, लिखी गई है। तो ये साखी जो है वो कबीरदास ने लिखी है। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, कबीरदास है कौन। तो कबीरदास जो थे वो हिंदी संत कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। और कबीरदास का जो जन्म है वो 1455 में हुआ था तथा 1495 में इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा माना जाता है। कबीरदास जो थे वो निर्गुण शाखा के कवि थे तथा इन्होंने किससे दीक्षा ली थी, रामानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके गुरु जो थे वो थे रामानंद, ठीक है। तो इन्होंने रामानंद से शिक्षा प्राप्त की थी और इन्होंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया, ये अत्यधिक पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने ज्ञान जो भी प्राप्त किया ये संतों के बीच में इन्होंने बैठ के ज्ञान प्राप्त किया था। फिर इन्होंने ये जो मूर्ति पूजा, हिंदुओं के द्वारा मूर्ति पूजा और कर्मकांड जो थे, बाहरी आडंबर जो थे, उसका इन्होंने खुलकर विरोध किया था। इनको ये नहीं था कि मंदिर और मस्जिद में जाने की आवश्यकता ये नहीं है, इसका इन्होंने सख्त विरोध किया था। और ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर हमारी आत्मा में ही वास करते हैं, हमें मंदिर और मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। ये अत्यधिक पढ़े लिखे नहीं थे, साधुओं के बीच में रह के इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा क्या थी, सधुकड़ी भाषा, पंचमेल, जिसको खिचड़ी कहते हैं। पंचमेल का मतलब होता है खिचड़ी। तो पंचमेल इनकी भाषा थी और इन्होंने जितनी भी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया वो साधुओं के बीच में रह के प्राप्त किया था। तो ये हुआ कबीरदास के बारे में। पहले हम लोग जाने कबीरदास थे क्या, तथा ये संत कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते थे और निर्गुण शाखा के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि ये है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जाने कि कबीरदास है कौन। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 जो है साखी। इनके बारे में हम लोग इन्होंने जो अपने साखी के माध्यम से जो समाज को प्रेरणा दी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लाइन क्या है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं, इस पंक्ति के द्वारा कबीरदास गुरु तथा ईश्वर की महत्ता को बताते हैं। इस पंक्ति में कबीरदास क्या कहते हैं, गुरु और ईश्वर का क्या स्थान होता है उसके बारे में हमें बताया है। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, हमारे सामने अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े, गोविंद का मतलब होता है भगवान ईश्वर, जो अगर दोनों हमारे सामने खड़े हैं तो सबसे पहले हम किसका पाँव छुएंगे, अब किसका पाँव लगेंगे, गुरु और गोविंद दोनों समक्ष हमारे खड़े हुए हैं, सामने खड़े हुए, तो हम सबसे पहले किसका पाँव छुएंगे या किसके पाँव को स्पर्श करेंगे। तो सबसे पहले कबीरदास जी कहते हैं सबसे पहले हम गुरु का ही पाँव छुएंगे या उनके पाँव को ही स्पर्श करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर का ज्ञान कराया। अगर गुरु नहीं होता तो शायद हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमें सबसे पहले गुरु के पाँव को स्पर्श करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो शायद हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, हमें ये नहीं पता चलता कि ईश्वर है कौन। इसलिए सबसे पहले अगर हमें ईश्वर का ज्ञान कराया तो किसने कराया, गुरु ने कराया, इसलिए हमें उनका सबसे पहले पाँव का स्पर्श करना चाहिए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस गुरु को बार बार बलिहारी जाता हूँ, उनके चरणों में अपने आप को समर्पण करता हूँ बार बार, क्योंकि उन्होंने ही हमें गोविंद का ज्ञान कराया है। अगर गुरु नहीं होते तो शायद हमें इस समाज का ज्ञान नहीं होता, ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। गुरु ही है जो हमें सही मार्ग पे ले जाते हैं, सही मार्ग पे जाने की प्रेरणा देते हैं। तो इसीलिए कबीरदास की नज़रों में ईश्वर से भी ज़्यादा महत्व किसको दिया गया है, कबीरदास जी अपने इस पंक्ति में ईश्वर से भी ज़्यादा महत्व किसको दिए हैं, गुरु को दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर गुरु नहीं होते तो शायद हमें भगवान का ज्ञान नहीं होता, ईश्वर का ज्ञान नहीं होता और हम आगे नहीं बढ़ पाते। सही गलत की पहचान हमें गुरु ने ही कराया है, इसलिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, क्लियर। सेकेंड पंक्ति जो है उसमें है जब मैं था तब है। सेकेंड पंक्ति में कबीरदास जी ने
अहंकार और प्रेम को एक साथ नहीं रहने के लिए बोल रहे जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं। तो दोनों ये एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं। तो दोनों एक साथ, दोनों का वास नहीं हो सकता। इस पंक्ति में उन्होंने यही बताया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली यति साकरी, तामै दो न समान। जब मैं का मतलब होता है अहंकार, मैं का मतलब क्या होता है अहंकार। अगर हमारे अंदर जब तक अहंकार रहेगा या घमंड रहेगा, अहंकार का को घमंड भी बोलते हैं, तो जब तक अगर हमारे अंदर अहंकार रहेगा तब तक हमारे अंदर ईश्वर का वास नहीं हो सकता। ईश्वर हमारे अंदर विराजमान नहीं हो सकते। अगर हमारे अंदर जब अहंकार और घमंड भरा हुआ है तो ईश्वर वहाँ नहीं समा सकते हैं। प्रेम गली यदि साकरी, तामे दोष न समाये। प्रेम की जो गली है वो अति सकरी है, पतली है। सकरी का मतलब होता है पतला। ये प्रेम की जो गली है बहुत ही सकरी है। तो तामे दो न समाये, इसमें दो लोग एक साथ नहीं समा सकते, या तो ईश्वर या तो घमंड, अहंकार। तो अगर अहंकार है तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर है तो अहंकार नहीं है। तो प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली जो है वो अति सकरी है, पतली है। तामे दो न समाये, इसमें दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए कवि कहते हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार अगर समाप्त होता है तभी ईश्वर का वास हो सकता है। अगर हम घमंड अपने अंदर रखते हैं, अहंकार रखते हैं, तो वहाँ ईश्वर वास नहीं करते हैं। क्लियर? थर्ड जो पंक्ति है उसमें कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिमों की जो ये मंदिर मस्जिद का है उसका सख्त व्यंग करते हुए बताते हैं। कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। काकर मतलब होता है कंकड़, पत्थर तो जानते ही हो पत्थर क्या होता है। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। कंकर और पत्थर को जोड़ के क्या बना लिए, मस्जिद बना लिए, मंदिर मस्जिद बना लिए। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ों और पत्थर को जोड़ने के बाद हिंदू और मुस्लिम क्या करते हैं, जाके मुस्लिम लोग देखते ही वो अनजान ईश्वर को पुकारते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, अनजान करते हैं। तो अजान जो करते हैं उसी का ये सख्त विरोध कहते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, उस पर चढ़ के बाग देते मतलब पुकारते ईश्वर को, अल्लाह अकबर पुकारते। ये अजान जो पढ़ते हैं, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या ईश्वर बहरे हैं या खुदा बहरा है जिसके कारण हमको उन्हें पुकारने की आवश्यकता है या बुलाने की आवश्यकता है। ईश्वर तो हमारे आत्मा में ही बसे हैं, उन्हें जोर जोर से पुकारने या बोलने की आवश्यकता नहीं है, या उन्हें बुलाने के लिए हमें चिल्लाने या जोर जोर से पुकारने की आवश्यकता नहीं है। मात्र स्मरण करने से ही, ध्यान करने से ही ईश्वर का ध्यान हो सकता है। तो कबीरदास जी ने इसका सख्त विरोध किया है। मंदिर मस्जिद में जाके जो पूजा करना, घंटी बजाना और ईश्वर को पुकारना, अल्लाह अकबर करके अजान पढ़ना, इन सब का वो सख्त विरोध किया। उन्हें इन सब का खंडन करते हुए कहते हैं, व्यंग भी करते हुए ये पंक्ति लिखते हैं कि काकर कंकर पत्थर को जोड़ के मस्जिद बना लिए, क्योंकि वो तो पत्थर था, मस्जिद बना लिए। ऐसे पत्थरों को अगर ज़मीन पे जब वो पत्थर रहते हैं तो उसको पाँव से लगने से किसी को कोई वो नहीं होता कि इसमें भगवान है। जैसे ही उसकी मूर्ति बना दी गई वो क्या हो गए, उसमें भगवान का वास हो गया। तो ये इसका वो विरोध किए कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर पत्थर और काकर पत्थर जोड़ के पत्थर में अगर भगवान का वास हो जाता तो ईश्वर हमारे तो आत्मा में ही बसे हैं, हमें उन्हें पुकारने या बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया थर्ड पंक्ति। फोर्थ पंक्ति जो है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीरदास जी बोलते हैं कि पत्थर को पूजने, इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं किसको पूजूं, पहाड़ को पूजूं। क्योंकि पत्थर तो छोटे मोटे होते हैं और पहाड़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो अगर पत्थरों को पूजने से भगवान मिलते हो, अगर भगवान मिल जाते हो पत्थर को पूजने से, तो मैं पत्थर क्यों पूजूं, मैं तो पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है, तब तो भगवान मुझे एकदम अच्छे से स्पष्ट दिखाई देंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलते हो तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए पूजता हूँ,
ताते ये चाकी भली पीसे खाए संसार। ये मूर्ति और पत्थरों को पूजने से ज़्यादा अच्छा ये चक्की को मानते हैं। जो आटे की चक्की होती है ना, जो पत्थर की बनी होती है, पहले के लोग देखते थे आटे की बनी हुई चक्की रहती थी, उसी में गेहूं को डाल के और उसमें क्या करते थे, पीसते थे, जिससे आटा निकलता था और उसी से सारा संसार, अरे सब लोग घर में रोटियां बनाते थे और जिससे अपना सब पेट भरते थे। तो उससे ये पत्थर की मूर्तियों से ज़्यादा बली किसको मानते हैं, वो चक्की को मानते हैं, जिसमें गेहूं पीस के या अनाज को पीस के हम लोग अपने पेट का भरण पोषण करते हैं या पालन पोषण करते हैं। तो जिससे संसार क्या करता है, अपने पेट, आत्मा, पहले आत्मा फिर परमात्मा। जब हमारा आत्मा ही संतुष्ट नहीं होगा, जब हमारे पेट ही भरा हुआ नहीं रहता, तो इससे ज़्यादा मूर्ति से ज़्यादा वो महत्व किसको देते हैं, चक्की को महत्व देते हैं। और बोलते हैं अगर चक्की नहीं होती तो ये संसार अनाज और ये सबको पीसता कहाँ, और पीस के अपने पेट को का पालन पोषण करता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ताते ये चाकी भली, उससे ज़्यादा भली किसको मानते हैं, चक्की को मानते हैं। चक्की मतलब आटे पीसने वाली जो चक्की होती है उसको मानते हैं। पीसे खाए संसार, जिसमें अनाज को सब पीसता है और संसार अपने पेट का पालन पोषण करता है, अपने पेट को भरता है। ठीक है, जो ये 5 पंक्ति जो है उसमें है, सास समंदर की मसी करी लेखनी सब बन रहा है। सास समंदर की मसी करी लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करो हरिगुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते, इस पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि अगर 7 समंदर, समंद का मतलब होता है समुद्र, तो ये 7 समंदर की जो मसी करी, अगर 7 समुद्रों की क्या बना दी जाए, स्याही बना दी जाए। 7 समुद्र जो होते हैं, समुद्र तो जानते ही हो कितने बड़े होते हैं, और उस जो एक समुद्र की बात नहीं कर रहे, 7 समुद्र की बात कर रहे हैं। अगर 7 समुद्र की स्याही बना दी जाए और लेखनी सब, जंगल की जितनी बन रहा है मतलब होता है जंगल की जितनी सारी पेड़ों की लकड़ियां हैं उसकी क्या बना दिया जाए, कलम बना दी जाए, कलम बना दी जाए। सब धरती कागज, और जितनी बड़ी धरती है, ये जितनी बड़ी ये धरती है उसको कागज बना दिया जाए। कागज जानते हो ना, कॉपी जो होता है जिसपे हम लोग लिखते हैं, तो उसको कागज बना दिया जाए, तो भी हरि के गुण को नहीं लिखा जा सकता। ईश्वर का गुण इतना बड़ा है, इतना अतुलनीय है, या इतना अतुलनीय है कि उनके गुण को नहीं लिखा जा सकता। गुण अनेक है, ईश्वर के गुण इतने अनंत है जिसको लिखा नहीं जा सकता। अगर ये सब चीज़ों को भी उपयोग किया जाए तो भी ईश्वर के गुण को लिखने के लिए ये सब सारी चीज़ें तुच्छ हो जाएंगी, छोटी हो पड़ी लिखने के लिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर समुद्र जो होते हैं, समुद्र तो पता ही है समुद्र कितना बड़ा होता है, और एक समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, 7 समुद्र की बात कर रहे हैं। और बोले 7 समुद्र की अगर हम लोग स्याही बना दें और जंगल की जितनी सारी लकड़ियाँ हैं उसको हम लोग क्या बना दें, कलम बना दें, समुद्र की जितनी सारी लकड़ियाँ उसके कलम बना दें, और धरती जो है, ये पृथ्वी अर्थात धरती जो है, इसको अगर हम लोग कागज बना दें तो भी ईश्वर के गुण को नहीं लिखा जा सकता, प्रभु के गुण को नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि प्रभु के गुण एक नहीं है, अनेक है, अनंत है, जिसकी सीमा नहीं है, असीमित है। तो जब जिसकी सीमा ही नहीं है, असीमित है, उसके गुण को लिखने के लिए ये सब सारी चीज़ें भी क्या पड़ जाएंगी, तुच्छ पड़ जाएंगी। इसलिए कबीरदास जी बोलते हैं कि हरिगुण लिखा न जाए। ये सब सारी चीज़ों का उपयोग अगर हम लोग करते भी हैं तो भी हरि के गुण को नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो तुम लोग को फर्स्ट पंक्ति में हम बताए, क्या बताया, फर्स्ट पंक्ति में था गुरु और गोविंद की महत्ता के बारे में बताया कि गुरु और गोविंद है क्या। अगर गुरु गोविंद है तो ही हम ईश्वर का, गुरु गोविंद अगर हमारे सामने समक्ष खड़े हैं तो हमें सबसे पहले किसका स्पर्श करना चाहिए, गुरु का करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर का ज्ञान कराया। फर्स्ट पंक्ति में हम लोग यही पढ़े कि गुरु है क्या, सच्चे और सही राह पे ले जाने की प्रेरणा देने वाला गुरु ही है, जो हमें सही गलत की पहचान कराता है। अगर गुरु नहीं होता तो शायद हमें सही और गलत की पहचान नहीं होती। बचपन में जब होते हैं हम लोग तो माँ हमारी गुरु होती है, और बड़े होने पे जो हमें ज्ञान देता है, स्कूल में जाते हैं, जिस अध्यापक से हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, वो हमें सही गलत की पहचान कराते हैं। तो फर्स्ट पंक्ति में हम लोग क्या पढ़े, गुरु और गोविंद की महत्ता के बारे में पढ़े।
सेकेंड पंक्ति में क्या था, जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब अहंकार और ईश्वर की महत्ता के बारे में पढ़े कि अहंकार क्या होता है और ईश्वर क्या होता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं होते हैं, वहाँ ईश्वर नहीं होता है। लेकिन जहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है, वहाँ ईश्वर का वास अपने आप हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर अहंकार की भावना नहीं, चाहे कितना भी हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाए, पैसा हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। अगर तुम घमंड किसी चीज़ का करने लगे तो भगवान वहाँ वास नहीं करने वाले। ठीक है, क्लियर। थर्ड जो है, इसमें कंकड़ पत्थर जोड़ के, जो हिंदू और मुस्लिमों के द्वारा जो मंदिर और मस्जिद में जाके अल्लाह अकबर या ईश्वर को पुकारने का जो वो है, ईश्वर को पुकारने की जो प्रवृत्ति है उनकी, तो ये इसका वो इस पर वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि अगर कंकड़ पत्थर को जोड़ने से मस्जिद बना लेते हैं और घर में जो पूजा है उसको नहीं, ईश्वर का वास तो हमारी आत्मा में ही है, हमें मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता क्या है। मंदिर में चले गए, पूजा कर लिए, घंटी बजा दिए और भगवान को जोर से बुला दिए, तो क्या भगवान आ गए? ऐसा तो नहीं है। भगवान तो हमारे बुलाने और चिल्लाने से आने वाले नहीं है, भगवान मात्र स्मरण से आते हैं। अगर दिन भर का हमारा जो कार्य है उस कार्य को करते हुए भगवान का हम स्मरण करते हैं तो वो भगवान सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कर्म महान हो जाता है। अपने कर्म को करते हुए किसी कार्य को करना चाहिए। कर्म कर रहे हो और उसके बाद भी भगवान का स्मरण कर रहे हो तो भगवान इतने से ही खुश है। मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है कि मंदिर में जा चले गए, मस्जिद में चले गए, आज मंदिर नहीं गए तो पूजा नहीं हो, ऐसा नहीं है। मंदिर और मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, मात्र स्मरण से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, 4 पंक्ति में हम लोग क्या पढ़े हैं, पाहन पूजे हरि मिले। अगर पत्थरों और को पूजने से ईश्वर मिलते हैं, 4 पंक्ति क्या थी, पहली 4 पंक्ति में था पाहन पूजे हरि मिले। अगर पत्थरों के पूजने से ईश्वर मिलते हैं तब तो कबीरदास जी कहते हैं हमें पहाड़ पूजने चाहिए, क्योंकि पहाड़ तो बहुत बड़ा है और पहाड़ को पूजने से हो सकता है ईश्वर साक्षात दिख गया। तो उससे ये बलि पत्थरों और मूर्ति और की पूजा से अच्छा, पूजने से अच्छा वो चक्की को बलि मानते हैं, जिससे संसार उसमें अनाज को पीसता है और अपने पेट को भरता है। अगर ये चक्की नहीं होती तो शायद संसार भूखा रह जाता और संसार के पेट का पालन पोषण नहीं हो पाता। इसलिए मूर्ति जो है, उनका कहना है कि क्या मूर्ति की पूजा करने से हमारा पेट भरने वाला है? नहीं तो इसलिए हमें ये चक्की ही है जो हमारी आत्मा को भी संतुष्ट करती है। क्लियर? 4 पंक्ति ये हो गया। 5वीं पंक्ति जो थी उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, उसमें पढ़े हैं कि ईश्वर की गुण क्या है, अनंत, जिसकी सीमा नहीं है, असीमित है। अगर हम लोग मंदिर चले जाए, मस्जिद चले जाए तो भी ईश्वर के गुण का बखान या गुण को हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के गुण इतने हैं, अनंत है। अगर 7 समुंदर है, एक समुद्र नहीं 7 समुद्रों की अगर स्याही बना दी जाए और जंगल की लकड़ियाँ जितनी सारी हैं उनकी कलम बना दिए जाए, और जितनी बड़ी पृथ्वी तो जानते हैं वो कितनी बड़ी है, जिसकी सीमित ही नहीं है कितनी बड़ी पृथ्वी है, तो जितनी बड़ी पृथ्वी है अगर उसकी कागज़ बना दी जाए तो भी ईश्वर के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर के गुण इतने अनंत हैं कि अगर शायद हम इसका उपयोग भी करें तो ये सब सारी चीज़ें भी उनके गुणों को लिखने के लिए तुच्छ हो जाए, छोटी हो जाए। क्लियर? सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।